Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम 2022 सेट 3 AX का क्वेश्चन नंबर 1 का दिया हुआ है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड एग्जाम 2023 में कोई ना कोई क्वेश्चन आना लगभग 100% तय है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक पूर्णांक q है और यहाँ पर सारे जो ऑप्शन है सभी में q दिया हुआ है हमको। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अब सम का तो सम संख्या हम जानते हैं वह संख्या होती है जिसमें 2 से भाग चला जाए। तो 2 तीसरे नंबर पर भी है और चौथे नंबर पर भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सम पूर्णांक के लिए जब कहेगा तो सिर्फ हमें दूसरे नंबर इसको 2q ये हमारा सम पूर्णांक होगा। अगर ये कहता है विषम पूर्णांक तो हमारा 2q+1 होगा, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक हमारे पास 2q होगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के खा पे देखेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है। देखें यहाँ पर बिंदुओं A 2, और B 2, -2, 9 से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। तो यहाँ पर ये अच्छा सवाल है। इसको समझने के लिए हम एक पॉइंट अगर ले लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट हमने ले लिया, इसको सॉल्व करते हैं। ए पॉइंट हमको दिया हुआ है 2, -5 और दूसरा पॉइंट हमको दिया हुआ है, ये दूरी हम ले लेते हैं यहाँ पर बी पॉइंट, इसका नाम ले लेते हैं हम -2, 9 और एक पॉइंट बीच में हम ले लेते हैं कोई भी, इसका नाम अगर हम P दे दें। और ये x अक्ष पर जब होगा तो x अक्ष का पॉइंट जो होता है उसमें x का मान तो होता है लेकिन y का मान 0 होता है। तो x का मान अगर हम a मान लेते हैं और y का मान हम 0 मान लेते हैं, ये हमें मानना होगा अपनी तरफ से। अब लेकिन इस a का मान हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसको अगर हम ले लेते हैं x1 और y1 और इसको भी ले लें x1 y1 और इस पॉइंट को ले लेते हैं x2 y2। अब ये दूरी दोनों तरफ से बराबर है हमारी तो इसको हम ले सकते हैं AP बराबर BP। देखिए यहां बोला है कि सम दूरस्थ, सम माने बराबर। तो अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमको लगाना होगा। सूत्र अगर आप देखें तो आप लोगों को याद होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वही सूत्र इधर भी लगना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे आप अंडर रूट वैल्यू रख लेता हूं मैं x2 इधर इसने के लिए जब AP निकालेंगे तो इसको x2 x1 इसको मानेंगे आप a -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा 0 है माइनस, और ये माइनस का 5 है तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। बराबर की इधर देखेंगे x2 का मान देखेंगे, ये हो जाएगा -2, नहीं x2 का मान a ही रहेगा हमारा a, x2 का मान a है हमारा, x2 - x1 और माइनस माइनस यहाँ पर हो गया +2 का होल स्क्वायर, और इधर देखेंगे तो प्लस y2 का मान हमारा है 0 और माइनस y1 का मान है 9 का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर आप देखें तो हम एक काम ये कर सकते हैं, लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहां से लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर लेते हैं। इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, इधर भी अंडर रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर खोल देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a² प्लस 2 का वर्ग 4 और -2 दूना 4a और प्लस ये हो जाता है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। इधर देखेंगे आप
तो ए स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4a और प्लस ये 9 का स्क्वायर हो जाता है 81। यहाँ पर ए स्क्वायर इधर भी ये कट जाएगा और ये होता है -4a और प्लस 25 और 4 हो गया 29। इधर देखेंगे तो 4a और 81 और 4 होता है 85। यहाँ पर देखेंगे एक तरफ कर लेते हैं ए के पार्ट को, 4a माइनस का 4a और बराबर ये हो जाएगा 85 और इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 29। दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 8 ही हो जाएगा और बराबर की इधर आ जाएगा ये हमारा 15 से 9 घटेगा तो बचेगा 6 और यहाँ 7 से 2 जाएगा तो 5। तो ए का मान आ जाएगा हमारा 56 बटा -8, 8 सते 56। तो ए का मान हमने निकाल लिया -7। तो बिंदु हमको मिल चुका है, तो यहाँ से बिंदु क्या हो जाएगा -7, 0, जो ऑप्शन नंबर 1 पर दिया है। तो ये अच्छा सवाल है, बहुविकल्पी सवाल है, लेकिन हमको सॉल्व करना पड़ा है। इसी क्रम में देखेंगे पहले का ग नंबर, जो भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके का सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट केवल हमें देखना है दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी परीक्षा में आते हैं आप ध्यान रखेंगे, इसकी एक प्रमेय होती है। क्या प्रमेय होती है, जरा देख लें आप। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है संगत लिखा हुआ है भाई, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो हमें दो समरूप त्रिभुजों की में संगत भुजाएं दी हुई हैं और क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो हमें इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, संगत भुजाएं दी गई हैं 9:4, तो इसका क्या है वर्ग। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/4 और इसका वर्ग। तो 9 का मान वर्ग क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग होता है 81 और 4 का वर्ग होता है 16। इसको हम सही क्रम में लिख सकते हैं 81:16, जो हमें ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन नंबर 3। तो केवल आपको ये महत्वपूर्ण प्रमेय है जो आपको याद करनी होगी। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे पहले का घ। देखेंगे यहां आप लोग पहले के घ पार्ट को देखेंगे। काफी अच्छा सवाल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। यहां पर देखें अगर आप तो एक ये सर्व समीक्षा आप लोगों को पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक में, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर हमको cos स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है 1/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया 1/2 बराबर 1। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 से आधा घटेगा तो आधा बचेगा ना। तो आधा का ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। देखेंगे पहले का इंगिया चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप होगी। देखेंगे परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज मिसप्रिंट हो रही है। यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप होगी। इसको देखेंगे अगर तो परिमाप का मतलब हमें ये भी निकालना, ये भी। तो इसमें क्या सूत्र बन जाएगा, परिमाप इसका बनेगा, जाके सॉल्व करेंगे आप तो OA
प्लस ओ बी और प्लस ये हो रहा है ए बी। ये तीनों साइडों को जोड़ दें तो परिमाप हो जाएगा। अब ओ ए जितना अगर 7 है तो ओ बी भी तो 7 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 7 और प्लस ए बी जो है आपकी चाप की लंबाई है। इसको आप पढ़ चुके हैं सूत्र। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। अब देख लें आप, 7 7 हो गया 14 और प्लस थीटा का मान कितना हमारा है 60 बटे 360 और इंटू हम कर लेते हैं पाई का मान 22/7 और 2r आर आर, तो 7 7 कितना हो गया 14। तो 7 से काटा हमने, 7 दूना 14 और 0 से 0 और 6 36, ये कट रहा है 2 से, ये 2 तिहाई 6 और 2 से 2 कट गया। तो ये आपका कितना बचा 14 और प्लस यहाँ पर बच रहा है 22/3। अगर 3 एलसीएम ले लेंगे तो 14 तिहाई 42 और प्लस 22, इसको जोड़ देते हैं 2 2 4 और 4 और 2 6, 64/3 और आ जाता है ये परिमाप को लिखेंगे हम सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं और मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। और इसी तरीके से परीक्षा में अगर आप करके आएंगे तो 100% नंबर आना आवश्यक है। देखेंगे 4 नंबर, एन प्रेक्षणों का माध्य x बार है यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए। पहली चीज कह रहा है n प्रेक्षणों का माध्य है, माध्य हमको दिया है, n प्रेक्षण जोड़े जाते हैं। देखिए सॉल्व करें अगर तो इसका मतलब हमको दिया गया सिग्मा एक्स आई बटे n बराबर है ये x बार, मतलब n प्रेक्षणों का माध्य ये है और इसका सूत्र होता है पदों का योग, तो सिग्मा लगा दिया पदों का योग, और बटे n पद है तो बटे n है। अब देखिए क्या कहता है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने का मतलब जोड़ा जाए, तो जोड़ देते हैं भाई प्रत्येक प्रेक्षण को। अब प्रेक्षण जो भी होंगे तो प्रेक्षण ये हो सकते हैं x1 प्लस a, दूसरा प्रेक्षण हो सकता है प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए, दूसरा प्रेक्षण होगा हमारा x2 प्लस a। इसका मतलब है डॉट 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 आगे जो भी पद होंगे वो xn प्लस a, यही तो क्रम होगा। अब इनका जब हम समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य बराबर x1 प्लस a प्लस x2 प्लस a और प्लस डॉट 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 xn प्लस a बटे हमारा पूरे का है n। अब इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, और यहाँ से हम कर लेते हैं प्लस a प्लस डॉट डॉट a जो है हमारा ये n बार आ रहा है ना, ये a लास्ट तक आ रहा है, कितनी बार आ रहा है तो ये n है ना, ये बार बार आ रहा है तो n टर्म ले लेते हैं ना, तो क्योंकि n तक की चर्चा की जा रही, तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा एक्स आई प्लस ए एन और पूरे का बटे है हमारा n। तो ये लिख सकते हैं हम सिग्मा एक्स आई बटा n और प्लस यहाँ पे कर सकते हैं ए एन बटा n। इस n से n कैंसिल हो जाएगा और इसका मान हमको दिया है सिग्मा एक्स बार, सॉरी, तो ये एक्स बार प्लस ए, इसका आंसर होगा हमारा। तो एक्स बार प्लस ए हमारा किसमें, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए इस तरीके से मैंने बोर्ड एग्जाम 2022 का सेट AX का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट सॉल्व करने का प्रयास किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपकी समझ में आया है तो निश्चित रूप से इसको शेयर सब्सक्राइब करते चलें और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।